नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तुशास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक मोर ने बताया कि इन 3 लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाला जिंदगी भर पछताता है। एक जंगल में एक गधा और एक गधी रोज चरने जाया करते थे, मगर किसी दिन गधे के मालिक के पास ज्यादा काम आ जाने पर गधी को तो चरने के लिए जंगल में छोड़ देता था, मगर गधे को नहीं छोड़ता था। उस दिन गधी किसान के 2 बैलों के साथ चरने जाती और शाम को उन्हीं के साथ लौट आती। यह देखकर गधे को बुरा लगता। एक दिन गधी को जंगल में अकेले चरने जाना पड़ा, क्योंकि किसान बैलों को खेती के कार्य में लगा दिया था और गधा मालिक के यहाँ ज्यादा काम होने के कारण बोझ ढोने चला गया था। एक जंगली कुत्ता रोज उन्हें आते जाते देखता था। आज गधी को अकेले देख उसे मजाक के मुंड में छेड़ने लगा। बोला, भाभी जी, आजकल गधा भैया के नहीं रहने पर आपके मजे कट रहे हैं। आपने एक नहीं 2 प्रेमी बना लिए हैं। आज क्या बात है, आपके दोनों प्रेमी साथ नहीं आए? यह सुन गधी को बहुत गुस्सा आया और एक जोरदार दुल्लती कुत्ते पर लगा दिया। कुत्ते को इतना जोर से लगा कि किकियाता हुआ दूर भाग गया। वह जाते जाते बोला, हरामजादी, तूने मारकर मेरा जबड़ा तोड़ दिया। मैं भी तेरा घर नहीं उजाड़ा तो मेरा नाम भी जंगली कुत्ता नहीं। संयोग बस उसी दिन दोपहर में काम नहीं होने के कारण गधे का मालिक गधे को जंगल में चरने जाने के लिए छोड़ दिया। गधा तेजी के साथ जंगल के तरफ भागा, मगर रास्ते में वही कुत्ता मिल गया। उसने गधे को रोकने का इशारा किया। गधा रुका गया। उसने देखा कुत्ते का मुंह बुरी तरह सूजा हुआ है। वह कुत्ते से पूछ बैठा, भाई, तेरा मुंह क्यों सूज गया है? तब कुत्ता रोते हुए बताया, भैया, आजकल उल्टा जमाना चल रहा है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर तो बिल्कुल ही नहीं, और दूसरे की पत्नी अगर गलत कर रही है तो उसमें तो बोलना ही नहीं चाहिए। गधा बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, साफ साफ बताओ। तब कुत्ता बोला, भाई, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि गधी भाभी बेवफा हो गई है। उसे तुमसे प्यार नहीं रहा। अब वह 2 बैलों से प्यार करने लगी है। वह बैलों से किसी दिन तुम्हें मरवा भी सकती है। मैंने उसे प्यार करते हुए अपने आंखों से देखा है। जब मैंने मना किया तो सबने मिलकर मुझे मारा। इतना सुनते ही गधा आग बबूला हो गया। बोला, कुत्ता भाई, हमें तो पहले से ही शक था कि यह गधी कोई नया गुल खिला रही है। आज उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वह तेजी के साथ जंगल में गया और बिना सोचे समझे गधी को मारने लगा। गधी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, मगर गधा पीछा कर बुरी तरह मार रहा था। पास में एक मोर बैठा था। उसने गधे से बोला, अरे गधा भाई, गधी को क्यों मार रहे हो? इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसके जान के पीछे पड़े हो? तब गधे ने बताया कि पूछो मत मोर भाई, इसने मेरी नाक कटा दी है। पता चला है कि अब मेरे को छोड़ 2 बैलों से प्रेम करने लगी है। आज इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आज मार कर ही दम लूंगा। मोर बोला, गधा भाई, तुम शरीर से ही नहीं अक्ल से भी गधे हो। अरे भाई, जानवरों के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। वह दोस्ती तो कर सकते हैं, मगर संबंध सिर्फ अपने ही बिरादरी में रखते हैं। तुम किसी के बहकावे में आ गए हो। तब गधा बोला, नहीं मोर भाई, तुम नहीं जानते, उन दोनों के पास कोई गाय नहीं है, इसलिए कोई भी हरकत कर सकते हैं।
मैं उन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, उन्हें भी मार डालूंगा। मोर बोला, लगता है तुम्हें कुत्ते ने भड़काया है। वही कई दिनों से ललचाई नजरों से गधी को देख रहा था। देखो, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ और यहीं से सब कुछ देखता रहता हूँ। तुम्हारी गधी निर्दोष है और बिल्कुल पवित्र है, इस पर लांछन ना लगाओ। अगर तुम गधी को मार दोगे तो कुत्ते को कई दिनों का भोजन मिल जाएगा। अगर गलती से बैलों से लड़ गए तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि बैल बहुत ताकतवर है, नुकीले सिंघों वाले हैं। उनसे लड़ने की गलती एक बाघ ने किया था। बैलों ने मारकर उसकी अटड़ियां बाहर निकाल दी थी। वह कराहता हुआ गीदड़ बैद के पास गया तो वह भी बहुत धूर्त निकला। वह बाघ की अटड़ियां ही निकाल कर खा गया और इसी तरह उसका पेट सील दिया। अब बाघ छोटे जीवों को खाता है तो जीवित ही उसके पीछे से निकल जाते हैं। वह अपनी गलती पर आज भी रोता है। सुनो, मैं तुम्हें एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मोर द्वारा कही कहानी सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए मोर द्वारा कही कहानी सुनिए। एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय दयालु राजा रहता था। उसके न्याय करने के चर्चे दूसरे राज्यों में भी होती थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन राजा बूढ़ा हो गया तो सोचा, मैं सभी के साथ जिंदगी भर न्याय करता आया, अब अपने बेटों के साथ न्याय करने की बारी है। चारों बेटों में जो सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय होगा उसे राजगद्दी सौंपकर जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में एक मुजरिम को पेश किया गया जो अपनी सौतेली मां पर गलत आचरण करने का दोषी था। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा अपने चारों बेटों को बुलाया और बड़े बेटे से पूछा, इस मुजरिम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा बेटा बोला, महाराज, इसने मां बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है, इसे तुरंत बिना देर किए फांसी पर चढ़ा देने चाहिए। दूसरा बेटा भी वही जवाब दिया, महाराज देर मत करिए, इसे सूली पर चढ़वा दीजिए। तीसरा बेटा बोला, इस मुजरिम को तो राजा को स्वयं अपने हाथों से मारना चाहिए। चौथा बेटा चुप रहा तो राजा बोला, तुम क्यों चुप हो, क्या तुम अपने भाइयों के फैसले से सहमत हो। तब चौथा बेटा बोला, नहीं महाराज, मैं इस एक तरफा फैसले से सहमत नहीं हूँ जिसमें मुजरिम को सफाई देने का मौका ही ना मिले। किसी के कह देने मात्र से कोई मुजरिम नहीं हो जाता, हमें मुजरिम की बात सुननी चाहिए, फिर गुप्तचर से पता लगवानी चाहिए कि मुजरिम सत्य बोल रहा है या झूठ। जब सत्यता सामने आ जाए तब न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कोई झूठा उसे फंसा रहा है तो सत्यता जानने के बाद उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। न्याय की परिभाषा यही है। राजा बहुत खुश हुआ अपने छोटे बेटे के न्यायप्रिय बातें सुनकर। बोला, तुम उदाहरण के साथ बताओ कि क्या कभी किसी के साथ किसी ने अन्याय किया था। छोटा राजकुमार बोला, जी महाराज। एक राजा जंगल में शिकार को गए। उन्हें एक विचित्र तोता मिल गया जो जंगल में घायल पड़ा था। वह इंसान की तरह बात कर सकता था। राजा उसे महल में ले आए, उसका उपचार कराए। वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से मिलने जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसे जाने दिया। वह अपने माता पिता से मिला और राजा की खूब प्रशंसा की। लौटते वक्त उसके माता पिता ने एक अमृत फल दिया जिसकी खूबी थी कि जो इसे खा लेगा सदा जवान रहेगा। वह फल लेकर उड़ा मगर आने में रात हो गई तो रास्ते में ही एक बरगद के पेड़ पर रुक गया और उस फल को बरगद के कोटर में रख दिया। बरगद के जड़ में मांग बनाकर एक सर्प रहा करता था। रोज रात को बरगद के पेड़ पर नए आए पक्षियों के तलाश रहता था। कोई पक्षी गलती से कोटर में शरण ले लेते तो उसे आसानी से खा जाता।
उसने चढ़कर कोटर में देखा तो उसे एक फल दिखाई दिया। उसने वह दांत गड़ाया तो वह बहुत कड़वा लगा, तो उसे वही छोड़ दिया। सुबह तोता वही फल अपने थोर में दबाया और उड़कर राजा के दरबार में आ गया। वह खुश होकर राजा को बताया कि आपके लिए एक अमृत फल लाया हूँ, जिसे खाकर आप सदा जवान बने रहेंगे। राजा तुरंत फल खाने की इच्छा जाहिर की तो मंत्री ने उसे रोका और थोड़ा फल काटकर एक कौए को खिला दिया। फल खाते ही तड़पकर कौआ मर गया। सबने एक साथ कहा, महाराज यह तोता आपको मारना चाहता था, इसकी इसी वक्त हत्या कर दीजिए। तोता अपनी सफाई देने का लाख प्रयत्न करता रहा मगर राजा ने उसकी एक ना सुनी। तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने उस फल को अपने बगीचे में बहुत सुरक्षा में लगवा दिया कि यह विष फल खतरनाक मुजरिमों को शूली न चढ़ाकर विष फल देकर मारा जाएगा। वह फल 1 साल के अंदर एक वृक्ष का आकार ले लिया। माली उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक किसान का बेटा अपनी पत्नी के कहने पर घर से अपने बूढ़े माता पिता को निकाल दिया। वे दोनों दुखी होकर उस विष फल को खाकर प्राण त्यागने का विचार किया। राजा के माली के मना करने के बावजूद दोनों ने फल तोड़कर खा लिया। देखते देखते दोनों माली के सामने ही जवान हो गए। माली भागा भागा राजा को बताया, महाराज वह विष फल नहीं है, वह अमृत फल है। उसे खाकर 2 बूढ़ा बूढ़ी जवान हो गए हैं। राजा ने भी उस फल को खाया, वह तुरंत जवान हो गया। उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, आप गुप्तचर से पता लगवाइए, उसके बाद फैसला दीजिए। गुप्तचर पता लगाए कि उसकी सौतेली मां धन हड़पने के लिए सौतेले बेटे को अपने बेटे के रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा था। आत्म मुजरिम वह लड़का नहीं था, उसे रिहा किया गया और उस षड्यंत्रकारी औरत को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा अपनी गद्दी छोटे राजकुमार को सौंप जंगल को चला गया। मोर ने बताया कि किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करने चाहिए। धूर्त मर भी जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं करने चाहिए। दुश्मन पानी में डूब भी रहा है तो भी उसके बात में आकर उसे नहीं बचाने चाहिए। मोर की कहानी सुन गधा को अक्ल आ गई और गधी के साथ खुशी खुशी घर लौट गया। चलिए अब हम बताते हैं वास्तुशास्त्र के उन नियमों को जो आपका जीवन बदल देंगे। अच्छे वक्त आने से पहले स्त्रियों को मिलते हैं ये 21 संकेत। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री हो या पुरुष उसे अपने जीवन में आने वाले समय का शुभ या अशुभ संकेत पहले ही मिल जाते हैं। लेकिन पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा धार्मिक होती है। वह धार्मिक कार्यों में रुचि रखती है, इसलिए अच्छे बुरे का संकेत उन्हें पहले ही मिल जाता है। उन्हें अच्छे वक्त आने के क्या संकेत मिलते हैं, चलिए हम बताते हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही किसी मंदिर से संगीतमय भजन कीर्तन, शंख, घंटा या बांसुरी की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना भगवान अच्छे वक्त आने के संकेत दे रहे हैं। नंबर 2, सुबह सुबह घर से बाहर झाड़ू लगाते हुए सफाई कर्मी दिखे तो दिन अच्छे गुजरने वाला है और आने वाला वक्त भी अपार खुशियां लाने वाला है। नंबर 3, कोई नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह दिख जाए या बर बधू एक साथ जाते या आते दिख जाए तो अति शुभ संकेत माना जाता है। आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। नंबर 4, सुबह घर के सामने से नारियल बेचने वाला दिख जाए तो अच्छे वक्त आने का उत्तम संकेत माना जाता है। नंबर 5, सुबह में अगर कोई सफेद या श्यामा गाय आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे बिना देर किए रोटी अवश्य देनी चाहिए। अगर रोटी तैयार नहीं है तो गुड़ का एक ढेला अवश्य खिलाने चाहिए। समझ लीजिए आपके किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है।
नंबर 6, अनायास उड़ता हुआ पक्षी आपके ऊपर बिट कर दे तो आपको बहुत गुस्सा जरूर आएगा। हो सकता है गुस्से में उसके ऊपर पत्थर भी फेंकने का चेष्टा करेंगे, मगर यह आपके लिए कहीं से धन आगमन का संकेत है। नंबर 7, यात्रा के दौरान बंदर, सांप या काला कुत्ता आपके दाहिने तरफ से निकल जाए तो यात्रा मंगलमय होने वाली है। नंबर 8, खूब जोरदार बारिश हो रही हो, घनघोर घटा छाई हो और अचानक से सूर्य निकल आए तो आपको तत्काल धन लाभ होने का संकेत है। नंबर 9, सुबह सुबह हरियाली या झील के पास से गुजरना अच्छे वक्त आने के संकेत है, बिगड़े कार्य बनने वाले हैं। नंबर 10, घर में आकर गौरैया का घोंसला बनाना और आपके घर के छत पर चिड़ियों का चहचहाना धन आगमन के अति शुभ संकेत है। नंबर 11, सुबह सुबह दूध, दही, घी या शहद का दर्शन हो जाए तो अति उत्तम माना जाता है। आपके रोजगार, व्यापार या नौकरी में इजाफा होने वाला है। नंबर 12, आपके घर के आसपास अगर कछुआ दिख जाए तो आपका भाग्योदय होने का अति उत्तम लक्षण है। नंबर 13, आपके घर में छोटे चमगादड़ों का घोंसला बनाना शुभ माना जाता है। नंबर 14, आसमान में टूटे तारे का दिखना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि वर्षों पहले मांगी गई मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। नंबर 15, जल्दबाजी में अक्सर रोज उल्टे कपड़े पहन लेना। आपके साथ ऐसा होता है तो जल्द ही आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। नंबर 16, रास्ते में काले घोड़े की नाल मिल जाना अति उत्तम संकेत में आता है। माना जाता है कि जल्दी ही तकदीर बदलने वाली है। घोड़े की नाल को कभी फेंकने नहीं चाहिए बल्कि सुरक्षित रख देनी चाहिए। नंबर 17, किसी पहुंचे हुए संत का आपके दरवाजे पर अनायास आकर भिक्षा मांगना आपके जन्म जन्म से चली आ रही गरीबी हमेशा के लिए मिटने वाली है। नंबर 18, आपके गांव या शहर के आसपास मोर नहीं रहते हों और अचानक से आपके घर के आसपास मोर दिख जाए तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 19, सवेरे गन्ने का गठर लिए मजदूर का दिखना या गन्ना का रस बेचने वाले का ठेला दिखना धन आगमन का शुभ लक्षण है। नंबर 20, अगर आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में यानी भोर के 3 से 4 बजे खुलती है तो आपको आश्चर्यजनक तरीके से धन लाभ होने वाला है। नंबर 21, बिना कारण मन हर्षित होना। अचानक से मन में उल्लास भर आए, मन प्रफुल्लित हो जाए, हंसने का मन करे, नाचने का मन करे, खुशियां मनाने का मन करे, जबकि उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना हो तो समझ लेना आपके बुरे दिन समाप्त हो गए और अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।